निर्दलीय जब 10,000 वोट आपको मिलता है तो आपकी दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है। मजबूत दावेदार इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर यूं कहें कि लाल बाबू प्रसाद गुप्ता हैं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि संजय कुमार जो हैं वो जनता के लिए एक विकल्प के रूप में तैयार हो सकते हैं। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को रिपीट किया जाएगा तो हो सकता है ये सीट हाथ से निकल जाए, क्योंकि राजद इस बार मजबूत तैयारी में लगी हुई है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट बना, 2010 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ। संजय कुमार जो है वो अपनी दावेदारी इस बार मजबूती से दिखा रहे हैं। इंजीनियर संजय सिंह की अगर पहचान देखें आप कि इनकी पहचान कैसे, तो इनकी पहचान एक तरीके से समाजसेवी के रूप में काफी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। विधानसभा सीरीज में आज बात होगी चिरैया विधानसभा सीट की, जिसका निर्माण 2008 में हुआ। ढाका विधानसभा सीट से कटकर यह सीट बना परिसीमन के बाद, और 2010 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ। 15 और 20 3 बार का चुनाव ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो देखा हुआ है, और अब इस बार चौथी बार चुनाव होगा जब इस विधानसभा सीट पे। तो कौन मजबूत दावेदार होगा, किसकी दावेदारी मजबूत होगी, ये इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए के तरफ से मजबूत दावेदार कौन होगा, महागठबंधन के तरफ से मजबूत दावेदार कौन होगा, और एक पार्टी जो क्षेत्र में अपने आप को मजबूत दिखा रही है, लगातार क्षेत्र में घूम रही है, उसके तरफ से मजबूत उम्मीदवार कौन होगा। हम जनसुराज की बात कर रहे हैं, जनसुराज की तरफ से मजबूत उम्मीदवार कौन होगा, इसकी चर्चा करेंगे और सब विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसे कितना वोट मिला 2020 में, और इस बार जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जीत की गारंटी कितनी होगी, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास जानते हैं। ज़्यादा पुराना इतिहास तो है नहीं। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट बना, 2010 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ। तो पहले ढाका विधानसभा सीट पे था, तो पहली बार जब चुनाव हुआ तो यहाँ से अविनाश सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते हैं। ये वही अविनाश सिंह हैं जो ढाका विधानसभा सीट से 1990, 1995 और 2005 में चुनाव जीत चुके हैं। 2005 का दोनों चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही जीते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में मजबूत दावेदारी ये रखते भी हैं। लेकिन 2015 में इन्हें सीट ना देकर ये सीट जो है वो लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को दे दी गई। लाल बाबू प्रसाद गुप्ता 2015 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते हैं। 2020 में भी ये सीट लाल बाबू प्रसाद गुप्ता के पास ही जाती है और वहाँ से विधायक बनते हैं। और अब इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजबूत दावेदार कौन है? मजबूत दावेदार इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर यूं कहें कि लाल बाबू प्रसाद गुप्ता हैं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सिटिंग वहाँ के विधायक हैं, सिटिंग सीट उनके पास है, तो वो इस बार दावेदारी तो करेंगे ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इस बार अविनाश कुमार सिंह भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब परिसीमन हुआ, पहली बार ये सीट अलग हुआ, तो हम यहाँ से विधायक बने थे। उससे पहले हम ढाका के भी विधायक रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, और हमारी पकड़ चिरैया विधानसभा सीट में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब ये डर सता रहा है कि अगर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को रिपीट किया जाएगा तो हो सकता है ये सीट हाथ से निकल जाए, क्योंकि राजद इस बार मजबूत तैयारी में लगी हुई है। और ख़ास करके ये भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि अगर बनिया को हटाते हैं तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो ढाका में पवन जायसवाल है, वहाँ बनिया है, तो पवन जायसवाल वहाँ होंगे तो यहाँ फिर रिपीट करना दिक्कत होगा कि बनिया बनिया, तो यहाँ भी दिक्कत होगा। तो इसलिए हो सकता है कि ये जो सीट है वो अविनाश सिंह के पास चली जाए। लेकिन लाल बाबू प्रसाद गुप्ता भी अपनी दावेदारी मजबूत रख रहे हैं। वहीं चर्चा करें राजद से, तो राजद की तरफ से 2020 में यहाँ से अक्षय लाल यादव चुनाव लड़े थे। अक्षय लाल यादव मजबूत अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन 2020 में उन्हें 46,030 वोट मिला था। वहीं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को 62,904 वोट मिला था, और ये चुनाव जीत गए थे। हालांकि कहा यह जा रहा था कि राजद की तरफ से भी मजबूत दावेदारी जो है वो थी। और अब तीसरे उम्मीदवार की चर्चा करेंगे जो कि अपनी दावेदारी काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। उनका नाम है संजय कुमार। संजय कुमार जो हैं वो अपनी दावेदारी इस बार मजबूती से दिखा रहे हैं। जनसुराज के दल से तैयारी कर रहे हैं, जनसुराज से तैयारी कर रहे हैं। 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और लगभग 10,000 वोट इन्हें मिला था। और कहा जाता है कि निर्दलीय जब 10,000 वोट आपको मिलता है तो आपकी दावेदारी काफ़ी मजबूत हो जाती है।
निर्दलीय अगर आपकी पहचान 10,000 वोटों से है तो आप समझिए कि अगर कोई दल आपको टिकट देता है तो फिर आप चुनाव निकाल लेते, क्योंकि दल का भी अपना वोट होता है। और खास करके जनसुराज का उधर वोट प्रतिशत काफी दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और संजय कुमार जो हैं वो जनता के लिए एक विकल्प के रूप में तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अक्षय लाल जो हैं वो चुनाव लड़े थे राजद से, जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया। और जिस व्यक्ति के पास अपना 10,000 वोट है वो तो चुनावी मैदान में उतर सकता है और प्रशांत किशोर के दल से उतरेगा, ये कंफर्म है। प्रशांत किशोर खुद जा रहे हैं उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए, कि प्रचार तो चुनाव यूं कहें कि प्रशांत किशोर के लिए चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से यात्राएं हो रही हैं उसको आप चुनाव प्रचार के रूप में ही देख सकते हैं। और उम्मीदवार लगभग प्रशांत किशोर का चयन है कि किस क्षेत्र में किस विधानसभा में कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि उसी के साथ घूम भी रहे हैं। और अगर कोई नेता जो है वो 10,000 अपने क्षेत्र से वोट लेकर आता है तो उसकी दावेदारी काफी मजबूत है। और उसके बाद अगर संजय सिंह के बारे में और विस्तार से आप जानेंगे तो 2001 में और 2006 में ये मुखिया रहे, 1 में जीते तो फिर 6 में चुनाव हुआ, वो भी चुनाव जीते। तो अरे यार, अगर संजय सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से आप जानेंगे तो 2001 से 2006 तक ये मुखिया भी रहे हैं और खास करके इनकी चर्चा क्षेत्र में होते रहती है। इंजीनियर हैं, जनता इनको काफ़ी पसंद करती है, क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम भी है। और जब ये जाते हैं तो किसी की भी मदद ये सोचकर नहीं करते कि हम विधायक नहीं है, चाहे हमको चुनाव लोगों ने हरा दिया है। क्षेत्र में इनका ये मानना है कि हम काम करेंगे। जनता ने अगर हमको 10,000 वोट दिया था तो वो 10,000 वोट जनता ने कुछ सोच समझ कर दिया था हमें, और उसका योगदान जो है वो हम जनता की मदद करके, उसका एहसान जो है हम जनता का काम करके पूरा करेंगे। और इंजीनियर संजय सिंह की अगर पहचान देखें आप कि इनकी पहचान कैसे, तो इनकी पहचान एक तरीके से समाजसेवी के रूप में काफ़ी है। राजनीतिक है, व्यवसाय है इनका और पकड़ है, राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। अभी प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं, प्रशांत किशोर लगातार इनके क्षेत्र में जा रहे हैं, इनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी हरी झंडी दिखा दी है कि आप चुनावी मैदान में उतर जाइए, क्योंकि आपके पास अपना 10,000 वोट है। याद करिए, तेजस्वी यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी दलों में ये तय कर दिया गया है कि अगर आपके पास अपना 10,000 वोट है तो फिर आपको टिकट दे दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर तो बड़े राजनीतिक सलाहकार हैं, उनको तो ये बात समझ में बिल्कुल ही आ जाएगी कि 10,000 जिसके पास वोट बैंक है, समझिए कि वो मजबूत दावेदार है। और अगर उसको टिकट दे दिया जाए और पार्टी थोड़ा पुश कर दे तो वो सीट निकल सकता है। और इंजीनियर संजय कुमार जो है वो यहाँ से मजबूत दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। तो ये चिरैया विधानसभा सीट है। चिरैया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 दावेदार हैं, एक हैं अविनाश कुमार और दूसरे हैं लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, जो कि अभी वहाँ के विधायक हैं। अविनाश जो कि विधायक थे, और राजद की तरफ से आए तो अक्षय लाल यादव जो हैं वो मजबूत दावेदार हैं। इनको 46,030 वोट मिला था, तो इनकी भी दावेदारी वहां पर काफी मजबूत है। वहीं संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह जनसुराज की तरफ से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।